हाय फ्रेंड्स, मैं नासिर और मैं आपका अपने इस YouTube चैनल में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का अपना जो टॉपिक है वो त्रिकोणमिति है या ट्रिग्नोमेट्री, और इनकी हम लोग टेबल और इनकी जो तीन आइडेंटिटीज है हम इनको बनाना सीखेंगे। इसलिए मैंने पहले पेज पर ये लिखा है कि ये सब रटने की जरूरत नहीं है। तो फिर हम इसको बनाना कैसे सीखेंगे? तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं, लेकिन दो लाइनों के साथ में, जो कि बहुत शानदार है। क्या है वो लाइन? वो लाइन है, हजारों गम है खुलासा कौन करे, हजारों गम है खुलासा कौन करे, मुस्कुरा देते हैं तमाशा कौन करे। ठीक है, चलिए समझते। मैंने एक टेबल फॉर्म के अंदर साइन कोस थीटा इनको एक सीक्वेंस फॉर्म में रखा है। आपको आपके माइंड के अंदर इसी के अकॉर्डिंग अरेंज करना है, आपके माइंड के अंदर इसको सेट करना है कि साइन के बाद कोस थीटा, फिर टेन थीटा, फिर कोसेक थीटा, फिर सेक थीटा और उसके बाद में से कोट थीटा। इसको आपको अरेंज करना है, ओके, माइंड के अंदर। अब साइन थीटा की कुछ वैल्यू और है, वो भी हम थोड़ा पता कर लेते हैं ताकि हमको आगे जब इसकी नीड लगे तो हम इसका यूज कर सके। जैसे साइन थीटा की एक और वैल्यू है कि वन के अपॉन में किसको रख सकते हैं हम लोग? कोसेक थीटा को हम लोग रख सकते हैं। तो आप यहां से ये समझ सकते हैं कि साइन थीटा का जो कनेक्शन है वो कोसेक थीटा से है। इसी तरीके से हम कोस थीटा का भी यहां पे याद रख सकते हैं या दिमाग में सेट कर सकते हैं कि भैया अगर कोस थीटा की वैल्यू मुझे और कुछ पता करना है तो मैं कर सकता हूं 1 अपॉन में सेक थीटा, 1 अपॉन में सेक थीटा। ये भी आप लोग यहां पे अपने दिमाग के अंदर सेट कर सकते हैं। साइन की वैल्यू और हमको पता चल गई, कोस की वैल्यू हमको और पता चल गई। अब उसके बाद में से हम थोड़ा सा और देखते हैं और समझते हैं। टेन थीटा की वैल्यू पता करना है तो हम टेन थीटा की वैल्यू पता करने के लिए हम कोट थीटा का यूज कर सकते हैं। तो 1 अपॉन में हम रख सकते हैं किसको? कोट थीटा को। इस वैल्यू को भी आपको अपने माइंड में थोड़ी देर के लिए याद रखना है, फिर तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम टेन थीटा की वैल्यू कुछ और भी तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे? एक तरीका तो यह हो गया कि इसकी वैल्यू हो गई 1 अपॉन में कोट थीटा। एक दूसरा तरीका यह हो गया कि जो साइन थीटा की वैल्यू है और जो कोस थीटा की वैल्यू है, अगर हम लोग रख देंगे एक दूसरे के अपॉन में तो हमको टेन थीटा की वैल्यू पता चल जाएगी। तो साइन थीटा अपॉन में किसको रखेंगे? कोस थीटा। तो हम यहां से ये पता कर लेंगे कि हाँ भैया साइन थीटा और कोस थीटा, यानी साइन थीटा में कोस थीटा का डिवाइड कर देंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा किसका? टेन थीटा का। तो ये कुछ वैल्यू है जो आपको याद रखनी है। एक और इसकी वैल्यू है जो आपको याद रखना है। वो क्या वैल्यू है? वो वैल्यू ये है कि आपको सेक थीटा के अपॉन में कोसेक थीटा रखना है। ये कुछ वैल्यूज बता रहा हूं जो आपको आगे अगर जरूरत पड़ी तो हम इसका यूज कर सकते हैं, बस इसलिए बता रहा हूं। ठीक है, तो ये टेन थीटा के इतने तरीकों से हम उसकी वैल्यू पता कर सकते हैं। पहला तरीका, दूसरा तरीका, तीसरा तरीका। ओके, अब हम लोग चलते हैं कोसेक थीटा के ऊपर। तो कोसेक थीटा की भी वैल्यू हम कुछ इसी तरीके से निकाल सकते हैं। तो चलो निकाल के हम लोग देखते हैं कोसेक थीटा की वैल्यू। जिस तरीके से साइन थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हमने 1 अपॉन में कोसेक थीटा को रखा था, उसी तरीके से कोसेक थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हम 1 अपॉन में किसको रखेंगे? साइन थीटा की वैल्यू को रख देंगे, बस। ठीक है, इजी है। अब हम लोग सेक थीटा की बात करते हैं। तो सेक थीटा की वैल्यू अगर मुझे पता करना है तो मैं दोस्तों काम कर सकता हूं। यहां पे क्या काम करूंगा तो चलो समझते हैं। जैसे मैंने कोस थीटा की वैल्यू निकालने के लिए 1 अपॉन में सेक थीटा रखा था, अब हमको सेक थीटा की वैल्यू पता करने के लिए 1 अपॉन में रखना पड़ेगा किसको? कोस थीटा को। जरूरत पड़ी तो हम यूज करेंगे, जरूरत पड़ी तो यूज करेंगे, याद नहीं रखना है ना भाई। चलिए बढ़ते आगे। इसी तरीके से अगर कोट थीटा की वैल्यू मुझे पता करना है तो मैं कोट थीटा की वैल्यू को भी पता कर सकता हूं। कोट थीटा की वैल्यू को पता कर सकते हैं कैसे? तो चलो हम लोग सबसे पहले यहां पे समझते हैं कोट थीटा की बात को। तो जैसे हमने टेन थीटा की वैल्यू निकालने के लिए 1 अपॉन में कोट थीटा किया था, उसी तरीके से कोट थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग कर सकते हैं यहां पे क्या? 1 अपॉन में टेन थीटा। क्या कर सकते हैं? 1 अपॉन में टेन थीटा। और भी इसको पता करने के कुछ तरीके हैं, वो हम लोग देख लेते हैं। जैसे एक तरीका तो 1 अपॉन में टेन थीटा हो गया, और दूसरा जो इसका तरीका जा रहा है वो जाएगा कोसेक थीटा अपॉन में सेक थीटा। क्या जाएगा? कोसेक थीटा अपॉन में सेक थीटा। ओके, एक तरीका यह है। और दूसरा तरीका अगर हम देखें और इसके अलावा, तो वो हमको मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा? कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। बस
ये कुछ बातें हैं जो मुझे आपको बतानी थी, मैंने आपको बता दी। बस याद रखना है आपको थोड़ी देर के लिए, उसके बाद तो आप खुद समझ जाओगे कि मैं किस बारे में बात करने वाला हूं। चलिए अब हम लोग टेबल बनाना शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं साइन थीटा की वैल्यू पता करूंगा, और देखिए मैंने इस बोर्ड पे कुछ सिर्फ उसकी डिग्रीज लिख रखी है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इसके अलावा मैंने सिर्फ टेबल बना रखी, इसके अलावा कुछ भी मैंने यहाँ पे नहीं लिख रखा है। तो आपको भी यहाँ पे कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे हमको करना क्या है, इसकी वैल्यू पता करने के लिए हमको क्या किसी मान को रटने की जरूरत पड़ेगी? नहीं। अब आपको क्या करना है, आपको एक छोटा सा काम यहाँ पे करना है जो आपके माइंड के अंदर आपको सेट करना है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ से 0 से लेके 4 तक की गिनती, काउंटिंग। तो 0, 1, 2, 3 एंड 4। ओके, 0, 1, 2, 3 एंड 4, ये हमने यहाँ पे गिनती लिख दी। और इन सब के अपॉन में मैंने 4 से डिवाइड कर दिया। इन सब के अपॉन में मैंने 4 रखा, ये मैंने 4 रख दिया, ये 4 और ये 4। इन सब के अपॉन में अपन ने क्या कर दिया, 4। उसके बाद आपको इन सभी को अंडर रूट में लेना है। तो मैंने इन सबको अंडर रूट में ले लिया, है ना। अब अंडर रूट में क्यों लिया समझेंगे। अब उसके बाद इसको भी अंडर रूट में लिया, इन सभी को अंडर रूट में लेना है। ये मैंने अंडर रूट में लिया, ये मैंने इसको भी अंडर रूट में लिया, और यहां से मैंने इसको भी अंडर रूट में ले लिया। ये जितने भी नंबर्स थे मैंने इन सबको अंडर रूट में ले लिया। अब उसके बाद हम इस अंडर रूट वाले नंबर्स को सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करते हैं, 0 में जब 4 का डिवाइड करेंगे तो हमारा जो आंसर निकल कर आएगा वो क्या आएगा, 0। अब जब अंडर रूट में हम लोग 1 और 4 हमको दे रखा है तो हम इन दोनों को बाहर निकाल सकते हैं। ये अंडर रूट बाहर हो जाएगा तो 1 भी बाहर आ जाएगा, क्योंकि 1 का आप स्क्वायर कर लो या फिर उसका क्यूब कर लो, उसकी वैल्यू हमेशा 1 रहेगी। और 4 किसका स्क्वायर है, तो 4 है 2 का स्क्वायर। तो हमारे पास में 30 डिग्री में आपको याद रखना 1/2। ये क्या है, ये इसका वैल्यू है, इसका मान है, हमने यहां से निकाला इसको। ठीक, अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। अब आप देखेंगे यहाँ पे क्या देखेंगे, तो आप देखेंगे कि यहाँ इस अंडर रूट से 1 तो बाहर आ जाएगा, लेकिन ये जो 2 हमको दे रखा है ना, ये बाहर नहीं आएगा, ये किस में रहेगा, अंडर रूट में ही रहने वाला है। तो 1/√2 इसकी वैल्यू है। क्लियर है भाई, √2 इसकी वैल्यू है। अब जब आप इसको देखेंगे यहाँ पे किसको, इस वाले को, तो यहाँ पे ये जो 3 है ये अंडर रूट में ही रहने वाला है, क्योंकि वो किसी का स्क्वायर ही नहीं है। और अपॉन में किसको रखेंगे, 2। क्यों रखेंगे, क्योंकि 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है, और ये दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे, तो यहां पे आंसर आ जाएगा हमारा क्या, 1। तो बस दोस्तों यहां पे ये जो आपने वैल्यू पता करी है ना, यही साइन 0 से लेके 90 डिग्री की वैल्यू है। देखा कितनी आसान तरीके से आपने पता कर लिया, कुछ भी आपको यहाँ पे करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो चलिए हम लोग अब साइन थीटा की वैल्यू रख देते हैं। साइन थीटा की वैल्यू हमने रखी 0, फिर लिखा 1/2, उसके बाद लिखा अपन ने 1/√2, उसके बाद लिखा √3/2, और यहां पे हमने कर दिया 90 डिग्री की वैल्यू 1। तो दोस्तों इस तरीके से आपने साइन थीटा यानी कि उसकी जो 0 डिग्री की वैल्यू है वो पता कर ली, 30 डिग्री की वैल्यू पता कर ली, 45 डिग्री की वैल्यू पता कर ली, 60 डिग्री की भी आपने वैल्यू पता कर ली, और 90 डिग्री की भी आपने वैल्यू पता कर ली है। कितना आसान है। देखिए ये जो टेबल अपन ने जो स्टार्टिंग में बना रखा था, आप देखिए ये टेबल साइन थीटा की 0, 1/2, 1/√2 और √3/2 और 1। कितना आसान है ये चीज। तो साइन थीटा की हमने वैल्यू पता कर ली। अब कोस सेक या कोस थीटा की वैल्यू कैसे पता करेंगे, तो चलिए हम लोग कोस थीटा की वैल्यू पता करते हैं। सबसे पहले आपको मैं यहीं पे कोस थीटा लिख देता हूं, ताकि हम लोग जब उस टेबल के अंदर उसको फुलफिल करें तो हमारा काम इजी हो जाए और बाकी की चीजें आपके लिए क्लियर हो जाए, समझ में आ जाए। अब अगर साइन थीटा के बाद आपको कोस थीटा की वैल्यू पता करना है, तो ये जो वैल्यू साइन थीटा की है इसको रिवर्स में लिख दीजिए, और इसका आंसर किसका बन जाएगा, कोसेक थीटा का बन जाएगा। रिवर्स में कैसे लिखना है, जैसे 90 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो कोसेक थीटा की 0 डिग्री की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो हम इसको यहां से लिखना शुरू करते हैं, 1। कोस थीटा 0 डिग्री की वैल्यू है 1। उसके बाद आप लिखेंगे, इसको उल्टा लिखना है भाई, उसके बाद इसको लिख दीजिए 1/√2। उसके बाद आप किसको लिखेंगे, 1/2, और उसके बाद आप किसको लिखने वाले, 0। तो ये वैल्यू होगी किसकी, कॉस थीटा की वैल्यू होगी। कितना आसान है, कितना इजी तरीके से हमने कर लिया। अब इसी के बाद हम लोग वैल्यू पता कर सकते हैं किसकी, टेन थीटा की वैल्यू पता कर सकते हैं।
और टेन थीटा की वैल्यू पता करने के लिए अब आपको एक काम का यहां पे जरूरत पड़ेगी कि भैया टेन थीटा की वैल्यू पता करने के लिए या तो 1 अपॉन में कोट थीटा चाहिए या फिर साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा चाहिए। तो आपके पास में जब आप इसको देखेंगे तो आपके पास में साइन थीटा की वैल्यू पता है और आपको कोस थीटा की वैल्यू पता है। तो अगर मुझे टेन थीटा की वैल्यू पता करना है मेरे दोस्तों, तो मुझे साइन थीटा के अपॉन में कोस थीटा का डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाकर मैं क्या कर सकूंगा, तब जाकर मैं टेन थीटा की वैल्यू यहां पे पता कर पाऊंगा। तो चलिए हम लोग इसको भी यहां पे कर लेते हैं, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं। आप समझिए, आप बस मान के चलिए साइन थीटा की वैल्यू होगी पूरी की पूरी, आपको याद रखना, और ये कोस थीटा की वैल्यू होगी पूरी की पूरी। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, टेन थीटा की वैल्यू पता करने के लिए हम लोगों को डिवाइड करना पड़ेगा इस साइन थीटा के अपॉन में कोस थीटा को रखकर, साइन थीटा के अपॉन में कोस थीटा को रखकर। तो समझ लीजिए कि 0 के अपॉन में 1 है और 1/2 के अपॉन में भी √3 और 2 है, और इसी तरीके से इसको भी देख लीजिए और इसी तरीके से इसको भी देख लीजिए और इसी तरीके से भी इसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग यहीं पे इसको सॉल्व कर देते हैं ताकि हमारा काम और आसान हो जाए। जब भी दोस्त मैं 0 में किसी नंबर का डिवाइड करूंगा तो मेरा आंसर हमेशा 0 ही आएगा। जब भी मैं 0 में किसी नंबर का डिवाइड करूंगा तो मेरा आंसर 0 आने वाला है। तो टेन थीटा की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, 0। उसके बाद 1 अपॉन में 2 है और उसके अपॉन में भी √3 अपॉन में 2 है। तो यहां से जब आप इसको सॉल्व करेंगे, एक्चुअल में इसको मिश्रित भिन्न बोलते हैं, मैं इसको यहां पे सॉल्व करके दे देता हूं एक को, तो उसके बाद में से बाकी को हम लोग डायरेक्ट करेंगे। 1 अपॉन में √2 है, ये हमने ऐसा कैसा लिखा, और ये डिवाइड का साइन है तो हम इसको मल्टीप्लाई के साइन के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, और √3 अपॉन में जो 2 यहां पे लिखा हुआ है इसको हम पलट देते हैं, तो 2 अपॉन में क्या हो जाएगा अपना √3 हो जाएगा। तो हम जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे देखो नीचे से नीचे वाला नंबर कट गया, नीचे से नीचे वाला नंबर कट गया है ना। यहाँ पे तो आपने देखा कि एक नीचे का नंबर एक ऊपर का नंबर कटा, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे नीचे के नंबर से नीचे का नंबर कट गया। तो इस तरीके से हमारे पास में जो बचा वो क्या बचा, 1 अपॉन में √3। क्या बचा दोस्तों, 1 अपॉन में √3। तो बस हमारे पास में से टेन थीटा की जो 30 डिग्री की वैल्यू है वो आ जाएगी 1 अपॉन में √3। तो कितने आसान तरीके से दोस्तों हम लोगों ने यहां पे कर लिया। अब हम लोग कहानी को और आगे बढ़ाते हैं और हम लोग पता करेंगे किसकी वैल्यू, 45 डिग्री की वैल्यू पता करें, टेन थीटा 45 डिग्री की वैल्यू। तो यहां पे आप देख लीजिए दोस्तों, ये दोनों कट जाएंगे, ये दोनों जब कट जाएंगे तो क्या बचेगा, 1। ये पता कर लीजिए। उसके बाद यहां से जब आप देखेंगे तो ये दोनों कट गए, तो क्या बचा हमारे पास में √3 के अपॉन में 1। तो हर नंबर के अपॉन में 1 होता है तो उसको लिखना कंपलसरी नहीं है, लेकिन हमारे पास में यहां पे आंसर आएगा √3। समझे है ना, कितना आसान, कितना शानदार तरीका है। उसके बाद में से 1 अपॉन में हमको किसका, 0 से डिवाइड करना है। तो जब भी किसी नंबर में आप 0 से डिवाइड करेंगे तो उसको डिफाइंड ही नहीं किया जाता और उसको हम लोग अनंत बोलते हैं, या ये वाला साइन उसके लिए यूज करते हैं। तो इस तरीके से हमने टेन थीटा की वैल्यू पता कर ली कि 0, 1 अपॉन में √3, फिर 45 डिग्री की वैल्यू है 1, 60 डिग्री की वैल्यू है √3 और 90 डिग्री की वैल्यू है इन्फिनिटी या फिर नॉट डिफाइंड। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोगों ने साइन थीटा की वैल्यू, कोस थीटा की वैल्यू और टेन थीटा की वैल्यू हम लोगों ने पता कर ली। अब बारी आती है किसकी, हमारी कोसेक थीटा की वैल्यू, सेक थीटा की वैल्यू और आपके कोट थीटा की वैल्यू। तो प्यारे दोस्तों आप देखिए, ये एक चार्ट है जिसमें हम लोगों ने इन चीजों को भर देते हैं। अगर अपन इसको भर देंगे तो हमारा काम थोड़ा सा इजी हो जाएगा। 0, 1 अपॉन में 2, 1 अपॉन में √1 अपॉन में √2 और उसके बाद आ गया किसका, 1 अपॉन में √2, √3 अपॉन में 2, √3 अपॉन में 2 और 90 डिग्री की वैल्यू क्या हो गई हमारी, 90 डिग्री की वैल्यू हो गई है हमारे पास में 1। तो चलो 1 कर देते हैं यहां पे, ये फुलफिल कर दिया। उसके बाद अपने लिख दिया 1, फिर √3 अपॉन में 2, फिर 1 अपॉन में √2, उसके बाद कर दिया हम लोगों ने यहाँ पे 1 अपॉन में 2 और यहाँ पे कर दिया 0। टेन थीटा की वैल्यू हम लोगों ने पता करी थी तो हमारे पास में यहाँ पे आंसर आया था 0, ये कटा था तो 1 अपॉन में √3, इसको काटा था तो 1 आया था, ये दोनों कट गए थे तो √3 आया था और यहाँ पे हमारा आंसर आ गया था कितना, इन्फिनिटी। तो इस तरीके से हमने टेन थीटा तक की वैल्यू पता कर ली थी। अब आगे की कहानी है यहां पर। तो इसको समझने के लिए दोस्तों आपको समझना पड़ेगा, यहां पर आपके पास में कोसेक थीटा की अगर वैल्यू पता करना है तो कोसेक थीटा की वैल्यू पता करने के लिए हमको साइन थीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए और हमने पता कर ली। अब साइन थीटा की वैल्यू को हम लोग 1 के अपॉन में रखेंगे और उसके बाद हम लोग कोसेक थीटा की वैल्यू पता कर लेंगे। तो चलो उस काम को भी अंजाम दे देते हैं। तो दोस्तों मुझे कोसेक थीटा की वैल्यू पता करना है,
तो कोसेक थीटा की वैल्यू पता करने के लिए मुझे 1 अपॉन में साइन थीटा रखना है। तो साइन थीटा की वैल्यू ये रही, ये इस पे ध्यान देना है ना, साइन थीटा की वैल्यू के ऊपर हमको फोकस करना है। तो 1 अपॉन में साइन थीटा, अगर मैं ये काम कर लूं यहां पे, चलो मैं इसको समझना कि यहां पे नहीं है, ठीक है। तो 1 अपॉन में अपन ने लिखा क्या, साइन थीटा। अब साइन थीटा अपन रख रहे हैं, तो कोसेक 0 डिग्री की वैल्यू पता करना हो तो हम लोग कैसे पता करेंगे, तो 1 अपॉन में किसको रखेंगे, 1 अपॉन में रखेंगे साइन थीटा की 0 डिग्री वाली, मतलब 0 डिग्री वाली वैल्यू को। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी नंबर में अगर अपन लोग 0 से डिवाइड करेंगे प्यारे दोस्तों, जब भी किसी नंबर में हम लोग 0 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर कहां चला जाएगा, इंफिनिटी पे चला जाएगा, ठीक है। तो ये हमने कोसेक थीटा की 0 डिग्री की वैल्यू पता कर ली है, ठीक है। अब हम लोग यही से एक काम करते हैं, अब हमको 30 डिग्री की वैल्यू पता करना है। तो कोसेक थीटा की 30 डिग्री की वैल्यू पता करना, तो 1 अपॉन में साइन थीटा रखेंगे, तो हम यहां पे कर देंगे 1 अपॉन में किसको रख दें, 1 अपॉन में √2। तो दोस्तों इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर और हमारा आंसर आ जाएगा यहां पे 2। तो यहां पे हम लोग लिख देंगे कितना, 2। अब इसी तरीके से हम लोग कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। अब साइन 45 डिग्री की वैल्यू को हम लोग रखेंगे 1 के अपॉन में, ताकि हमको किसकी वैल्यू पता चल जाए, कोसेक थीटा की वैल्यू पता चल जाए। और 45 डिग्री की वैल्यू साइन थीटा की क्या है, 1 अपॉन में √2। तो हमने लिखा 1, फिर इसके अपॉन में भी लिखा 1, क्योंकि ये 1 अलग है और ये 1 अलग है, ठीक है। 1 अपॉन में √2। तो चलो इसका मल्टीप्लाई हो गया ऊपर, तो √2 हो गया, √2 के अपॉन में क्या आ गया, 1। तो यहां पे हमने कर दिया √2। दोस्तों समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपको और भी इसको ज्यादा डिटेल में समझा दूंगा। वैसे टाइम कम रहता है, लेकिन ठीक है, फिर भी मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 45 डिग्री की वैल्यू आ गई √2। अब हम लोग कोसेक थीटा की 60 डिग्री की वैल्यू पता करेंगे, और इसको पता करने के लिए साइन थीटा की जो भी वैल्यू होगी उसको 1 के अपॉन में रखेंगे। तो चलो 60 डिग्री की वैल्यू रखते हैं। 60 डिग्री की जो वैल्यू है वो है आपके पास में 1 के अपॉन में, आप इसको रखिए 1 अपॉन में √3 के भी अपॉन में 2। तो इसका मल्टीप्लाई हो गया ऊपर, तो 2 1 जा 2। अब यहां पे हम इसको लिखेंगे 2 अपॉन में √3, 2 अपॉन में √3, क्योंकि नीचे वाला नंबर सेम ऐसा जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अब मुझे इस कोसेक थीटा की 90 डिग्री की वैल्यू पता करना है, तो हम 1 अपॉन में साइन थीटा रखेंगे। तो 1 अपॉन में किसको रखें, 1 को। तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना, 1। तो ये हमने लिख दिया यहां पे इस तरीके से। बस दोस्तों हो गया अपना काम, हमने कोसेक थीटा की वैल्यू पता कर ली। पूरी के पूरे कोसेक थीटा की यहाँ पे वैल्यू है, आप चाहे तो यहाँ पे चेक करिए क्या है। चलो देखो कोसेक थीटा की वैल्यू इंफिनिटी 2 √2, 2 अपॉन में √3 और 1। अब यहां चेक करिए √2 सॉरी इंफिनिटी 2 √2, 2 अपॉन में √3 और 1। अब हम लोग कोसेक थीटा के बाद सेक थीटा की वैल्यू पता कर सकते हैं। अब सेक थीटा की वैल्यू पता करने के लिए आप चाहे तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जो मैंने आपको यहां पे समझाया था कि भैया अगर सेक थीटा की वैल्यू करना है तो 1 अपॉन में कोसेक थीटा लिख दीजिए, या फिर जैसे हमने यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू पता करी थी और उसको रिवर्स में लिखा था, उसी तरीके से आप यहाँ पे काम कर सकते हैं कि कोसेक थीटा की जो वैल्यू आई है उसको आप रिवर्स में लिख दीजिए। किस में लिख दीजिए, रिवर्स में लिख दीजिए, आपका काम हो जाएगा। कैसे, तो चलिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं सेक थीटा की वैल्यू 1, फिर उसके बाद में से 2 अपॉन में √3, उसके बाद में से √2, फिर उसके बाद आ गया 2, और उसके बाद आ गया आपके पास में क्या, इंफिनिटी। देख लीजिए 1 अपॉन में 2 अपॉन में √3, फिर √2, फिर 2 और फिर नॉट डिफाइंड। ओके चलो चेक कर लेते हैं एक बार। देख लीजिए यहां पे सेक थीटा की वैल्यू 1, फिर उसके बाद में से 2 अपॉन में √3, फिर √2, फिर 2 और फिर इंफिनिटी। हो गया क्लियर, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है ना। बस आगे का काम तो हमारा इजी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। अब बात करते हैं किसकी, कोट थीटा की वैल्यू पता करेंगे। तो कोट थीटा की वैल्यू पता करने के लिए आपके पास में 2 तरीके हैं। पहला तरीका क्या है कि आप 1 अपॉन में tan की थीटा को रख दीजिए, या फिर कोसेक थीटा अपॉन में सेक थीटा लिख दीजिए, या फिर कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा लिख दीजिए। आपको जो अच्छा लगे। मेरे को अच्छा लग रहा है कि कोसेक थीटा के अपॉन में सेक थीटा रखेंगे, अपना काम बहुत इजी हो जाएगा, हम बस उसी को आगे बढ़ा लेते हैं। तो tan थीटा की हम लोग यहाँ पे वैल्यू पता चल रहा है, कोट थीटा की वैल्यू यहाँ पे हम लोग पता कर रहे हैं। तो अपन ये रहा कोसेक थीटा, ये रहा सेक थीटा, बस कर दो। ये रहा कोसेक थीटा, ये रहा सेक थीटा। तो इंफिनिटी के अपॉन में क्या है, 1 है। तो इंफिनिटी के अपॉन में अगर 1 आ जाएगा ना दोस्तों, तो आपको क्या मिलेगा, इंफिनिटी के अपॉन में अगर 1 आ गया, या इंफिनिटी इसके अपॉन में 1 आ गया, तो फिर आपका आंसर भी कहां पे चला जाएगा, इंफिनिटी के अंदर आपका आंसर चला जाने वाला है। तो इंफिनिटी के अंदर आप जब 1 का डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा इंफिनिटी। अब यहां से आप देखेंगे, यहां से आप क्या देखने वाले हैं
कि इसके अपॉन में कुछ नहीं है, इसके अपॉन में क्या है 1। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? तो मैं कहां पे सॉल्व कर दूं? मैं सॉल्व कर देता हूं इस जगह पर। तो 2 अपॉन में 1 है तो इसको तो हम जैसा है वैसा के वैसा लिखेंगे, और ये 2 अपॉन में √3 है तो √3 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल। तो हमारे पास में यहाँ पे आंसर आने वाला है √3 अपॉन में 1, √3 अपॉन में 1। तो यहाँ पे इसका आंसर चला जाएगा कितना? ओनली √3। इसके अपॉन में 1 लिखने से तो कोई जरूरत है ही नहीं, कोई नीड है ही नहीं उसकी, है ना। अब बात करते हैं हम लोग इसकी, यानी कि 45 डिग्री की। तो ये दोनों नंबर आपके कट जाएंगे, ये दोनों नंबर आपके ये दोनों नंबर एक दूसरे से कट गए, क्योंकि अपन डिवाइड कर रहे हैं ना, ये दोनों कट गया तो यहां पे आंसर आएगा 1। और यहां पे भी इसके अपॉन में कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पे हमने लिखा 2 अपॉन में √3 और उसके बाद में से लिख दिया 1 अपॉन में 1 अपॉन में 2। तो ये 2 से 2 कैंसिल, हमारा आंसर आ जाएगा कितना? 1 अपॉन में √3। जब अपने इसको सॉल्व करा, इसको यहाँ पे अपन ने सॉल्व करा, ये दोनों नंबर कट गया, ये एक ऊपर चला गया, तो यहां से ये दोनों कट गए और 1 अपॉन में क्या आएगा आपका? √3। ओके दोस्तों, तो यहां पे आएगा हमारे पास में √3। अब जब 1 में किसी नंबर का इंफिनिटी से अपन लोग डिवाइड करेंगे तो उस कंडीशन में हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 0। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री की टेबल को बना लिया। सिर्फ हमको क्या पता था कि 0 से लेके 1 तक का, 0 से लेके 4 तक का हमको नंबर लिखना है, 0 1 2 3 4, और उसके अपॉन में सब 4 से डिवाइड कर देना सभी को और उसको अंडर रूट में ले जाना है। फिर उसके बाद में से जब हम उसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू निकल कर आएगी वो साइन की वैल्यू निकल कर आएगी, और जब साइन की वैल्यू निकल के आ जाएगी तो कोस की वैल्यू अपने आप निकल जाएगी। जब कोस की वैल्यू अपने आप निकल जाएगी तो साइन के अपॉन में कोस को रख के हम टेन की वैल्यू निकाल लेंगे। जब टेन की वैल्यू भी हमारे पास में आ जाएगी तो फिर कोसेक की वैल्यू की बारी आएगी। तो कोसेक की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 1 अपॉन में साइन थीटा। और सेक थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हमको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जिस तरीके से हमने साइन थीटा की वैल्यू को रिवर्स में लिखा था उसी तरीके से हम कोस थीटा की वैल्यू को भी क्या कर देंगे? रिवर्स में लिख देंगे। क्या कर देंगे? रिवर्स में लिख देंगे। बस जब हमारे पास में सेक थीटा की और कोसेक थीटा की वैल्यू आ जाएगी तो बस हम कोसेक थीटा की जो वैल्यू होगी या कोसेक थीटा के मान के अपॉन में किसको रख देंगे? सेक थीटा को रख देंगे। यानी कि कोसेक थीटा को हम लोग सेक थीटा से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास में किसकी वैल्यू पता चल जाएगी? कोट थीटा की वैल्यू पता चल जाएगी। और दोस्तों इस तरीके से ही हम लोग इस टेबल को बना सकते हैं, ठीक है। और बहुत प्यारा तरीका है, आप इसको अच्छे से करिएगा, ठीक है। चलिए और हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसकी 3 आइडेंटिटीज को भी यहां पे समझ लेते हैं। कई सारे बच्चे, कई सारे स्टूडेंट्स जो है इस आइडेंटिटीज को ना जाने क्या समझते हैं, उसको कैसे याद रखते हैं, ये मतलब उनको समझ में ही नहीं आता कि इसको कैसे याद रखें। लेकिन दोस्तों आज हम जिस तरीके के बारे में बात करेंगे ना, ये तरीका लाजवाब तरीका है। आपको ये याद रहेगा कि कैसे हमको सर ने बताया था। चलिए सबसे पहले आपको क्या करना है? साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा एक लाइन में लिखना है, और उसी के बाद जैसे मैंने आपको यहां पे बताया था कि साइन थीटा की जो कनेक्शन है वो कोसेक थीटा के साथ में है, तो हमने यहां पे भी क्या करा कि साइन थीटा के बटे में किसको रखा? कोसेक थीटा को रखा, और कोस थीटा के अपॉन में किसको रखा? सेक थीटा को रखा, और टेन थीटा के अपॉन में यानी कि उसके नीचे किसको रखा? कोट थीटा को रखा। बस यहां से हमारा काम बहुत आसान होने वाला है। तो दोस्तों पूरा ध्यान दीजिएगा, पूरा साथ दीजिएगा, मैं पूरी मदद करूंगा इसको समझाने के लिए। तो सबसे पहले दोस्तों हमारी जो पहली आइडेंटिटीज बनेगी, जो पहली सर्वसमीका बनेगी वो इन दोनों से मिलकर बनेगी। तो मैंने इन दोनों को एक कर दिया, इन दोनों को क्या कर दिया? मैंने एक कर दिया, ठीक है। इनसे हमारी पहली सर्वसमीका बनने वाली है। उसके बाद दोस्तों हमारी जो दूसरी सर्वसमीका बनने वाली है वो इन दोनों से मिलकर बनने वाली है। तो हमने इन दोनों को भी एक कर दिया, मिला दिया, है ना। पहले दोनों साइन थीटा और कोस थीटा को मिलाया, फिर उसके बाद टेन थीटा और सेक थीटा को मिलाया, उसके बाद बचे कौन? ये दोनों। तो इन दोनों का जो कनेक्शन है दोस्तों, इन दोनों का जो कनेक्शन है वो कनेक्शन हम किससे करने वाले हैं? वो कनेक्शन करने वाले हैं हम लोग इससे। तो आप देख लीजिए कितना आसान हो गया। ये हमारी तीनों सर्वसमीका, अब उससे आपको जितनी सर्वसमीका बनाना है बना लीजिए। कैसे? चलिए समझाता हूं, पहली सर्वसमीका को समझाता हूं। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले जैसे सर्वसमीका मतलब आप समझते हैं ना, सर्वसमीका मैंने यहां पे जो लिख रखा है आप देखिए, ये तीनों सर्वसमीका मैंने यहां पे लिख रखी है। बस इन्हीं को बनाना मैं आपको सिखा रहा हूं। तो कैसे सीखेंगे? चलिए देखते हैं। ये मैंने आपके सामने एक चार्ट बनाया। चार्ट क्या है? मैंने आपको समझाया कि पहले साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा लिखना है, उसके बाद कोसेक, सेक और कोट थीटा लिखना है। पहली सर्वसमीका आपके पहले दो से मिला, मैंने ऐसा बना दिया। उसके बाद इससे और इसका कनेक्शन कर दिया, लास्ट वाले और पहले वाले का कनेक्शन कर दिया, ये तीसरी सर्वसमीका बन गई। अब कैसे बनाना है तो चलो देखते हैं। तो हम इसको करेंगे साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कुछ भी नहीं करा है ना। साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब दूसरी सर्व समीकरण को देखो। दूसरी जो सर्व समीकरण है हमारी वो क्या है? सबसे पहले हम लोग इस टेन के साथ में काम करेंगे। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा, ये बन गए हमारी दूसरी आइडेंटिटीज। तीसरी की बात करते हैं तो चलो तीसरी बना लेते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या कर देंगे? कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये दोस्तों मैंने तीनों सर्व समीकरण बना दी। तीनों सर्व समीकरण बन चुकी है हमारे। जो बच्चे 10th या 8th क्लास में हैं उनको इनकी बहुत ज्यादा नीड पड़ती है। कॉम्पिटिटिव में ज्यादा इसकी नीड नहीं पड़ती है, लेकिन हाँ 10th 8th या 9th में कोई बच्चा है तो उसको इसकी जरूरत पड़ेगी। तो चलिए ये तीनों आइडेंटिटीज का अपने दिमाग के अंदर सेट कर लें सर ने कैसे बनाया था। चलो ये डायग्राम मैंने एक बार और यहां पे बना दिया है। इससे हमारी सर्व समीकरण बनी। पहली आइडेंटिटीज क्या बनाया था अपन ने कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हो गया काम। अब बात करते हैं दूसरी सर्व समीकरण की, तो यहीं से शुरू करते हैं। क्या लिखेंगे? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा, ये बन गए हमारी दूसरी आइडेंटिटीज। तीसरी की बात करते हैं तो कोट से स्टार्ट करेंगे, लेकिन इसके पहले लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये बन गए हमारे तीनों सर्व समीकरण। अब इन तीनों सर्व समीकरण को हम लोग बढ़ा सकते हैं आगे, ये अलग अलग टाइप से आ सकते हैं, तो वो भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। मैं यहाँ पे उम्मीद करता हूं कि आपको तीनों सर्व समीकरण 3 आइडेंटिटीज जो है समझ में आ चुकी होगी कि इसको कैसे बनाया जाए। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब पहली सर्व समीकरण के बारे में हम लोग बात करेंगे कि इसको हम लोग और किस किस तरीके से लिख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसको आप 2-3 तरीके से और लिख सकते हो। पहला तरीका यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इसको किस तरीके से, तो यहाँ पे हम लोग साइन थीटा को मतलब साइन स्क्वायर थीटा को ले जाते हैं उधर, तो यहाँ बच जाता है हमारे पास में क्या? कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। जब ये साइन स्क्वायर थीटा आपका इधर प्लस का है तो उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, काम खत्म। तो एक cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। इसका दूसरा तरीका भी है कि आप साइन थीटा को यहीं पे छोड़ दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा को आप यहीं पे छोड़ दीजिए और cos स्क्वायर थीटा को उधर ले जाइए। तो ये जो 1 है इक्वल के बाद उसको ऐसा कैसे रख दिया। अब ये cos स्क्वायर थीटा जो कि यहाँ प्लस का है, ये उधर जाके काय में चेंज हो जाएगा माइनस में, तो हम इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा। ठीक है प्यारे दोस्तों, समझ में आ रहा है। अब आप चाहें तो इसको और आगे बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे इसका स्क्वायर हट जाएगा तो ये पूरा अंडर रूट में आ जाएंगे, यहाँ से इसको हटा दोगे तो ये भी अंडर रूट में आ जाएंगे। आप चाहे तो इसको कर सकते हैं, अदरवाइज ये तीनों ज्यादा पॉपुलर है, आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए अब दूसरी इसके आइडेंटिटीज है, हम लोग उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इस दूसरी आइडेंटिटीज को देखने वाले हैं, तो 1 को अपन लोग यहीं पे छोड़ देते हैं। तो 1 इज इक्वल टू होता है क्या? सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन सॉरी 10 स्क्वायर थीटा जब उधर जाएगा, यानी कि जब वो LHS से RHS की तरफ जाएगा तो उसका जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पे वो प्लस का है तो इधर आके वो माइनस का हो जाएगा, तो हम इसको कर देंगे 10 स्क्वायर थीटा। यहाँ पे आप इसको और अलग तरीके से लिख सकते हो कि यहाँ पे आप किसको छोड़ दे, 10 स्क्वायर थीटा को आप छोड़ दीजिए और 1 को ले जाइए उधर, तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस, क्योंकि यहाँ पे प्लस का है तो LHS से RHS की तरफ जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा -1। तो 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा -1। ओके, ये आपने सेकेंड आइडेंटिटीज को भी यहाँ पे डिफाइन कर लिया, थोड़ा सा और इसको एक्सपांड कर दिया है ना। आप चाहे तो और भी इसको एक्सपांड कर सकते हैं। यहां से कटेगा ये पूरा अंडर रूट में आ जाएगा, यहां से ये कटेगा ये अंडर रूट में आ जाएगा, 1 के ऊपर भी स्क्वायर रहता है, चाहो तो उसको भी अंडर रूट में कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक हमारी जो तीसरी वाली आइडेंटिटीज है इसको भी आप इसी तरीके से कर सकते हैं कि 1 को आप छोड़ दीजिए यहीं पर और उसके बाद में से कॉसेक स्क्वायर जो थीटा है उसको आप रहने दीजिए जहां पे है वहां पे। अब इसका घर चेंज कर दीजिए, तो ये प्लस का है, इसका घर चेंज हुआ तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से अब आप यहां पे कर सकते हो कि कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। तो दोस्तों इस तरीके से आप ये काम कर सकते हो।
ठीक है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये मेरा लेक्चर समझ में आया है। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया हो, ये टॉपिक समझ में आया हो, ये 3 आइडेंटिटीज को बनाने का तरीका समझ में आया हो, टेबल बनाने का तरीका समझ में आया हो, तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर करें और साथ में इसको सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। धन्यवाद दोस्तों।